जय हिंद दोस्तों। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अपने पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। इसका मतलब ये है कि अपनी औकात में ही रह करके सारे काम कीजिए। लेकिन अगर आपका नाम पाकिस्तान हो तो आपको अपनी औकात कभी भूलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान फिर से भूल गया। अब ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है, मैं आपको आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो वीडियोस की रीच बढ़ती है और हम अपना मैसेज जो देना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा से लड़ने के लिए, वो बहुत ज्यादा आगे फैलता है, जिसमें हमारी बहुत हेल्प होती है। हमें बूस्ट मिलता है आपके एक लाइक से और एक कमेंट से। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें इतना सपोर्ट मिलता है कि पूरे एग्रेशन के साथ वीडियो बनाने में मजा आ जाता है। तो दोस्तों, इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा। अदलिया जेल से लेकर के तजाकिस्तान पे ड्रोन अटैक तक पाकिस्तान ने हर चीज ऐसी कर दी है कि जिसमें पाकिस्तान पूरा का पूरा फंसने वाला है और उसे अमेरिका और चाइना दोनों की तरफ से जूते पड़ने वाले हैं। दिस इज वेरी क्रिटिकल। इमरान खान को ब्लैकआउट में रखा गया है। 845 दिन से ज्यादा हो गए हैं उनको जेल के अंदर। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं उनको डेथ सेल में रखे हुए। डेथ सेल जिसमें लोगों को मैक्सिमम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाती, वहां पे 2 महीने से ज्यादा उनको डेथ सेल में रखा हुआ है। फैमिली, लॉयर्स, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड जितने भी विजिटर्स थे, किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया है। सबको डिनाई किया जा रहा है। ना तो उनकी कोई रिसेंट फोटोग्राफ आई है, ना वीडियो आई है, ना कोई ऑडियो आई है, और वीक्स हो गए उनकी वेरीफाइड स्टेटमेंट तक नहीं आई। और ये कितना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है एक ऐसे इंसान के लिए जो उनका फॉर्मर पीएम था। मतलब ऑब्वियसली हम समझते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। आप ये चीज समझ लीजिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है भैया, कि जितने भी उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सबके सबका अंत बहुत बुरा हुआ है। और मुझे लग रहा है इमरान खान के साथ ऑलरेडी वैसा हो चुका है। देखो, कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वहां पे क्या है आप ये भी सुन लीजिए। कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो उनके विजिटर्स हैं, हम उनको रिटर्न ऑर्डर दे रहे हैं, उनको मिलना अलाउ किया जाए इमरान खान से, मेडिकल चेकअप किए जाए उनके अच्छे से, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आए। जेल एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करने से। आप सोच रहे हैं कोर्ट की अवहेलना। यहाँ पे इंडिया में अगर कोर्ट की अवहेलना हो जाए ना, तो ह्यूमन राइट्स वाले और जो वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी बैठी हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये सब तांडव कर देंगे यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान के टाइम पे ये लोग ऐसे आंख मूंद के बैठे हैं जैसे इनको कुछ दिखाई नहीं देता। कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली और सोच रहे हैं कि पूरा विश्व इनको देख नहीं रहा है। केवल और केवल पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वही चीज नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड कितना बड़ा हिपोक्रेट है। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, इस वजह से एक डिसबिलीफ आ गया है। मतलब वहां पे अफगानिस्तान ने ये रूमर भले ही उठाया था कि भैया इमरान खान को मार दिया गया है जेल के अंदर, लेकिन अब वो जो रूमर है वो सच्चाई में बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर मैं बता दूं तो बिलावल भुट्टो, बेनजीर का असैसिनेशन, नवाज शरीफ को जबरदस्ती बाहर निकाल देना, जियाउल हक का सस्पिशियस क्रैश हो गया था एयरप्लेन, और उनके बाद जितने भी उनके सिविलियन प्राइम मिनिस्टर रहे, किसी ने भी 5 साल का टेन्योर कभी कंप्लीट नहीं किया है। और अब ध्यान से ये सुनिए, केवल 5 साल का कंप्लीट टेन्योर ही की बात नहीं है, सबका एंड किसी ना किसी एग्जीक्यूशन में हुआ है या किसी एक्सीडेंट में हुआ है। आपको एक बात याद होगी, इमरान खान के टेन्योर के दौरान फैज हामिद आईएसआई के चीफ हुआ करते थे, और इमरान खान ने बस केवल एक ये कोशिश करी थी एज अ प्रेसिडेंट उनको भी वही सलूक मिले, वही रुतबा मिले, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि वही इज्जत मिले जो पीएम की पोस्ट डिजर्व करती है। और मेरे ख्याल से इमरान खान की केवल यही गलती थी, क्योंकि यहां पे इमरान खान को एक बार आर्मी ऑफिसर ने थप्पड़ मार दिया था जब वो पीएम थे, और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि भाई पीएम की तो कुत्ते से बढ़कर इज्जत नहीं है यहाँ पे इस देश के अंदर, और वही होता आया है। उसको बदलने के लिए इमरान खान ने फैज अहमद की कुछ पावर को क्लैंप डाउन करना शुरू किया, जिससे आर्मी ने ये ले लिया कि भाई ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और जब से आसिम मुनीर आया है, उसने टारगेट बना लिया है कि इमरान खान को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई थी, उस टाइम पे कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ हुआ करते थे, और उन्होंने केवल और केवल अपना कार्यभार छोड़ करके ये आसिम मुनीर को इन्वोक किया ही था। मतलब ये आया था पावर में उस दौरान एज एन आर्मी चीफ, और उसके आते ही तुरंत बाद इमरान खान की हालत कुत्ते से बदतर कर दी थी आसिम मुनीर ने। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये केवल और केवल आसिम मुनीर नहीं कर रहा है। आसिम मुनीर ने पहले पूरी प्लॉटिंग करी इमरान खान के आसपास, और जो उनकी ऑपोजिशन की पार्टी थी उनको साथ लेके आया और उनको बोला कि भैया हम चाहते हैं कि तुम में से एक पीएम बन जाए, बस मुंह मत खोलना। और एग्जैक्टली वही हुआ। नवाज शरीफ ने बोल दिया कि मेरा भाई बन जाएगा, और उसका भाई केवल 2 मिलाता है आसिम मुनीर की तरफ। ये शाबाश शरीफ है,
ये केवल और केवल दम हिलाने का काम करता है और कुछ नहीं करता। पर आप सोच रहे होंगे कि ये सारी नौबत आई क्यों, आसिम मुनीर को इतनी ज्यादा नफरत क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में अमेरिका को बोल दिया था एब्सोल्युटली नॉट। आसिम मुनीर की पर्सनल ग्रजेस भी थे क्योंकि पुरानी हिस्ट्री रही है उनमें कि आसिम मुनीर को इमरान खान की बीवी ने बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना दी थी और आसिम मुनीर का करियर तबाह हो गया था एक तरीके से। ये आपने अगर कभी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज्यादा फनी स्टोरी है। एग्जैक्टली आर्मी से बाहर निकलने की कगार पे आ गया था, कोर्ट मार्शल की नौबत आ गई थी और वहां से इस बंदे ने रिकवर करके इस लेवल तक लेके आया, इमरान खान को उसकी औकात दिखा दी और अब इमरान खान को शायद जेल के अंदर निपटा भी दिया है। यूएस ने उस टाइम पे जब एब्सोल्युटली नॉट सुना तो उस टाइम पे डोनाल्ड लू करके उनके डिप्लोमेट हुआ करते थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने ये चीज बोल दी थी कि जो यूएसए की ड्रोन पॉलिसीज हैं वो इंडिपेंडेंट स्टैंस रखें और इमरान खान ने उनको अपने एयर बेसिस देने से मना कर दिया। और बस यही रीजन था जब यूएसए ने मूड बना लिया कि इस बंदे को अब हटाना है। और ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि अब देखिए किसी देश की इंटरनल पॉलिसी के अंदर यूएस किस लेवल तक इंटरवीन करता है और किस लेवल तक ईगो है यूएस के अंदर। यूएस को ये चीज इतनी बुरी लगी कि उन्होंने पूरे एक देश के अंदर एक ऐसा वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया, मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा दिए और इमरान खान को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जहां से शायद वो कभी लौट नहीं पाएगा। इतना सब कुछ हो गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसी से चू नहीं निकली। पूरे वर्ल्ड में किसी ने ये नहीं बोला कि भाई यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो थकती नहीं है ये कहते हुए इंडिया को कि भाई आप अपनी माइनॉरिटीज पे अत्याचार कर रहे हैं या इस पे अत्याचार कर रहे हैं, फलाना ढमकाना, वहां पे इनकी जुबान नहीं खुल रही और एक न्यूज़पेपर ने ये चीजें रिपोर्ट नहीं करी है वहां पे। और यही प्रॉब्लम है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड सोचता है कि उनके अकॉर्डिंग अगर सब कुछ हो रहा है तो वो बहुत सही हो रहा है, लेकिन अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है या फिर उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जो उनको लॉन्गर और शॉर्टर बेनिफिट दे, वो आंखें मूंद लेते हैं उसके ऊपर और या फिर चिल्लाने लगेंगे, वाइस वर्सा भी कर देते हैं। मतलब इट्स लाइक वेरी हिपोक्रेट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, चाहे वो यूएसए हो चाहे यूरोप हो, ये सारी की सारी खोखली कंट्रीज हैं। पहली बात तो ये जो यूएसए ने करना है वही यूरोप करेगा क्योंकि यूरोप की अपनी खुद कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। यूरोप इज जस्ट लाइक अ पूंछ जो अटका हुआ है यूएसए के ऊपर और वहीं अटका रहेगा जिंदगी भर। आपको मैं बताता हूं, अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो यूरोप हमेशा वही करता आया है जो यूएसए ने कहा है। यूरोप केवल एक पालतू कुत्ता है अमेरिका का। इमरान खान को जब इन लोगों ने जेल में डाल दिया था, उसके ऊपर मल्टीपल केसेस लगा दिए थे, तो इन लोगों को लगा था कि शायद अब तो इसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा और इसकी पार्टी नष्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हुआ बिल्कुल उल्टा। वहां पे क्या हुआ कि इमरान खान के पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे इंडिपेंडेंट लड़े और लगभग 100 के अराउंड सीटें वो जीत के भी आए थे। और केपी के और पंजाब के एरिया में, अर्बन पंजाब का जो एरिया है, वहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के इमरान खान की कि आसिम मुनीर को सपने आते हैं उसके। एक चीज तो होनी तय है, इमरान खान जिंदा हो या मर गया हो, आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होने वाला है, खासकर आसिम मुनीर के लिए। अगर इमरान खान के ऊपर एक भी खरोच आई हुई है तो आसिम मुनीर आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कहीं पिल गया है। और शहबाज शरीफ हो या फिर जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी हो सकता है इनका भी एग्जैक्टली यही हाल कर दे पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं उनका एक बहुत तगड़ा सेंटिमेंट इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान इन सारी चीजों के साथ साथ उस लेवल पे आके खड़ा होगा कि जहां पे पाकिस्तान कभी भी कोलैप्स हो सकता है। पाकिस्तान खाई के उस किनारे पे खड़ा है जहां से बस पीछे से आके लात मारने की देरी है। टीटीपी के अटैक हो रहे हैं, तालिबान को कभी भी हॉस्टाइल कर लेता है, बॉर्डर्स पे शूट आउट डेली हो रहे हैं, बलोच की इंसर्जेंसी है, सिंधु देश की डिमांड की जा रही है, टीएलपी जो है वो बहुत ज्यादा रेडिकल हो गई है और अब टीएलपी उनके कुछ छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को भी कंट्रोल करने लगी है। जो पंजाब का अर्बन एरिया है उसमें बहुत ज्यादा अनरेस्ट फैल गया है। इकोनॉमिक कोलैप्स इनका पहले से ही हो रखा है, आईएमएफ ने इनके ऊपर प्रेशर बना रखा है, फूड और सिक्योरिटी कुछ नहीं है, लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ है, बिजली के रेट बहुत ज्यादा आए हैं, पेट्रोल के रेट बहुत ज्यादा आए हैं, इनका रुपया अपने आप में बहुत ज्यादा गिर रहा है। लेकिन केवल यही नहीं, इन सब के बाद आसिम मुनीर पब्लिक के ऊपर गोलियां भी चलवा देता है। तालिबान ने पाकिस्तान की डिमांड मानने से मना कर दिया था बगराम एयरबेस और टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ISIS-K को यूज करके इन्होंने तालिबान के ऊपर अटैक करवाया और हिस्ट्री रही है ISI की कि वो हमेशा तालिबान के अगेंस्ट ISIS खुरासान को यूज करता है अपने अकॉर्डिंगली। जितने भी मतलब इनको असैसिनेशन ऑपरेशंस करने होते थे या फिर मतलब कभी भी टेररिस्ट अटैक करवाना होता था, उन सब में ये यूज करते आए हैं इनको। लेकिन मजेदार चीज मैं आपको एक और बताता हूं, अभी रिसेंटली तजिकिस्तान में एक ड्रोन स्ट्राइक हुई जिसमें चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं। हाईली सेंसिटिव ट्राई बॉर्डर जोन वेयर चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान इंटरेस्ट इंसर्टेड। पाकिस्तान इमीडिएटली ब्लेम्स अफगान बेस्ड मिलिटेंट्स बट टीटीपी हैड नो स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव टू अटैक चाइनीज इन तजिकिस्तान। एग्जैक्टली दोस्तों,
आप इस बात को समझिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि टीटीपी का क्या बेनिफिट है जो चाइनीज नेशनल्स को मारेगा, वो भी तजाकिस्तान में जाकर के। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पाकिस्तान का डायरेक्ट बेनिफिट है, अगर टीटीपी चाइनीज को मारता है और पाकिस्तान तुरंत उसे रिपोर्ट करके क्लेम कर लेता है कि भाई हमने नहीं मारे, टीटीपी ने मारे और ये मिलिटेंट्स तालिबान के हैं, तो रिलेशन किसके खराब होंगे? तो रिलेशन खराब होंगे चाइना के और तालिबान के। तालिबान के अंदर चाइनीज बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है। पाकिस्तान अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो कर ही सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि पाकिस्तान के दिमाग में घूमड़ा उठा होगा, जैसे हर बार उठता रहता है, हमारी इंपॉर्टेंस हो रही है खत्म, चलो चल के कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं या फिर अपना वही पुराना गिमिक करते हैं। इन्होंने कर दिया और चाइनीज नेशनल्स को मार दिया। अब चाइना को पता नहीं लगा अब तक, लेकिन चाइना इसके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी करना शुरू कर चुका है। चाइना की इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जब अगर रिपोर्ट आएगी और उसमें गलती से भी पाकिस्तान का हाथ हुआ तो चाइना कुत्ता बना देगा पाकिस्तान का। आसिम मुनीर से मुजरा करवाएगा शी जिनपिंग। मैं आज गारंटी दे रहा हूं, अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ 1% भी निकल आया, जो कि मुझे लगता है कि निकल आएगा, तो शी जिनपिंग बकायदा बीच चौराहे पे खड़े करके आसिम मुनीर से मुजरा करवाएगा, वो भी बिना फ्रॉक के। इस पूरे सेगमेंट की क्रोनोलॉजी समझिए एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, जिसमें सबसे पहले तो ISIS के ऊपर एक ड्रोन अटैक हो जाता है, जिसको तालिबान करता है और तालिबान की मीडिया ही इस चीज को क्लेम करती है, लेकिन पाकिस्तान वहां पे बोल देता है कि नहीं, हमारे ऊपर तो ऐसा कोई अटैक कभी हुआ ही नहीं है। क्यों बोलता है? पहली बात तो ये, अगर उनके ऊपर अटैक होगा तो लोगों को ये लगेगा कि भाई अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, इनके ऊपर डेली अटैक हो रहे हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में तो डेली होता है। पाकिस्तान में अगर एक दिन बम ना फटे तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, अरे भाई क्या हो गया, आज बम तो फटा ही नहीं है। और वहीं पे दूसरी तरफ चाइना और तालिबान के रिलेशन क्लोज आ रहे हैं, लेकिन अगर चाइनीज नेशनल्स अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास कहीं पे मारे जाते हैं तो उससे जो बैकलैश है वो सीपैक के ऊपर नहीं आएगा जो पाकिस्तान में, उससे जो बैकलैश आएगा वो तालिबान के ऊपर आ सकता है, क्योंकि इन्होंने तो मार करके सीधा तालिबान पे ब्लेम लगा दिया। लेकिन बीजिंग के अंदर बेल्स रिंग होना शुरू हो गई कि भाई ये अटैक कैसे हुआ, कहां पे हो, क्योंकि चाइनीज इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं अगर उनके नेशनल्स के ऊपर कहीं पे भी अटैक होता है। और पाकिस्तान ने सीधा आकर के डायरेक्टली ब्लेम कर दिया, तालिबान ने किया, अफगानिस्तान के ऊपर से अटैक हुआ है। इन सब चीजों में किसका बेनिफिट हो रहा है? इन सब चीजों में बेनिफिट हो रहा है डायरेक्टली पाकिस्तान का। कैसे? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इसके अंदर अभी व्हाइट हाउस के अंदर वायलेंस हुई गन फायर की, जिसमें इन्होंने बोला कि एक अफगान नेशनल ने व्हाइट हाउस के गार्ड्स को मार दिया, नेशनल गार्ड्स को गोली से। भाई जिस बंदे ने मारा है उसको अफगानिस्तान से निकाल करके ये अमेरिकन ही लेके गए थे। वो CIA का बंदा था, CIA का पेड असैसिन था, वो ट्रेंड बंदा था, उसके दिमाग में एकदम घूमड़ा उठा और उसने उठा करके मार दिया। मतलब अमेरिका के ट्रेंड बंदे पागल हो जाते हैं क्या? ऑब्वियसली इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये बहुत ज्यादा क्लियर है, किसी बेवकूफ को ही समझ नहीं आएगा ये। अमेरिका चाहता है बागराम एयरबेस, और बागराम एयरबेस उसको इतना इजीली नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी देने के लिए, बट वो फेल हो गया। तालिबान वहां पे भी टांग अड़ा रहा है। तालिबान अब 2 जगह टांग अड़ा रहा है पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान ना तो अमेरिका को आने दे रहा है और ना चाइना को मना कर रहा है, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस हो रही है कम। अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अगर ये 2 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते हैं, जिसमें या एक तो इन्हें चाइना का डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें चाइना बोलेगा कि हमारी तरफ से जाके ठोको इन्हें, और वहां पे दूसरी तरफ अमेरिका बोलेगा कि भाई डॉलर हम देंगे, तुम जाकर के इनको दोबारा ठोको। या हो सकता है कि अमेरिका प्लान कर लेगी भाई अब तो हम बागराम एयरबेस पे आके रहेंगे, तो उसमें भी सबसे ज्यादा डॉलर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो रास्ता है वो तो इनकी के रास्ते से आएंगे ना अमेरिकन। मतलब चाहे सी रूट ले, रोड जो यूज होंगे वो तो पाकिस्तानी यूज होंगे अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए, बॉर्डर वहीं के यूज होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंड लॉक्ड है। वहां पे चांदी किसकी है? वहां पे चांदी पाकिस्तान की है। तो आप इस पूरी चीज को समझिए, मतलब पूरा रीजन अगर मॉनिटर कर रहे हो तो देखो चाइना, रशिया, तजाकिस्तान और ये जो ISIS के ऊपर अटैक किया था, ये ड्रोन से अटैक हुआ है। ड्रोन से अटैक करने के लिए आपको सिग्नल्स चाहिए, वो कहां से लीक हो गए? ऑब्वियसली इट एक्सपोज ISI इन्वॉल्वमेंट एवरीवेयर। पर आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान ही कल्प्रिट है या पाकिस्तान के साथ खुद उल्टा हो रहा है? कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।